नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं बहनों आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आज आपको बहुत ज़रूरी नई सूचना है कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए आए दिन कोई न कोई नई जानकारी आती रहती है जिससे बहनें परेशान हों। अभी तक का क्या था कि अभी तक जिस तरीके से पोषण ट्रैकर पर आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होता था, यानी लाभार्थी का आधार कार्ड वेरीफाई नहीं था, तो राशन कार्ड यानी उस पर THR हम नहीं चढ़ा सकते थे। तो अब क्या हो गया, अब और भी कठिनाई आ चुकी है आपके लिए। तो उसको वो आदेश निकल चुका है, उस आदेश को भी मैं दिखाऊंगी और आपको पोषण ट्रैकर पर जो कार्य पूरा है उसको भी करके दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने स्कूल में टीचरों से और अपनी जो मैडम है उनसे बात करें कि सभी स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं स्टाफ साथियों से विनम्र निवेदन है, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 15-16 से होने वाली हैं, लेकिन 15-16 से नहीं होती हैं, 20 मई से होती हैं। सभी बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, अभी भी समय है, अभी आपकी 13-14 तारीख हुई है। तो आपसे मैं अभी भी निवेदन करना चाहती हूँ सभी यानी कि जिला अध्यक्षों से, संगठनों से, कि अपने आंगनवाड़ियों की भी छुट्टी करवाने की कोशिश करें, कि साथ ही उनके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की भी छुट्टी हो जाए। तो बंद करते समय कमरों के अंदर अच्छी तरह से देख लें कोई पक्षी अंदर ना रह जाए। अगर वो रह गया तो 40 दिन में उसकी भूख और प्यास से दर्दनाक मौत हो जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रकृति पर सबका पूर्ण अधिकार है, जियो और जीने दो। सभी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक भाइयों से गुजारिश है, इस पोस्ट को कॉपी या अपने तरीके से गुरुजनों तक पहुंचाएं। आपके हाथ और दिमाग की सोच से बहुत बड़ा पुण्य होगा। यानी कि आप भी अपने वहाँ पर देखें, कह सकते हैं कि कहीं आपके इस रूम में कोई, क्योंकि अगर आंगनवाड़ी केंद्र खुला रहा फिर भी आपको उनके रूम की चाबी नहीं मिलेगी। अगर कोई पक्षी उसमें रह गया तो 40 दिन की छुट्टी नहीं है, यानी कि अब 20 तारीख से 15 जून तक की होगी, 25 दिन की होगी, लेकिन 25 दिन में भी पक्षी इतनी गर्मी में प्यास से तड़प कर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अपनी छतों पर गर्मियाँ आ चुकी हैं तो पानी अपने छतों पर अवश्य रखें जिससे पक्षी पानी पी सके। अब मैं आपको वो आदेश दिखाना चाहती हूँ। और पोषण ट्रैकर में एक नई जानकारी और है। पोषण ट्रैकर में कई जानकारियाँ हैं, तो छोटी सी अब बता देती हूँ, और एक जानकारी है उसको मैं सुबह की वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले तो ये जानकारी है कि सभी राज्यों की बहनें सुने, पोषण ट्रैकर में यानी लाभार्थी का वजन पूर्ण करने पर भी, यानी कि वजन शो नहीं हो रहा है कि हमने वजन कंप्लीट कर दिया, फिर भी वजन पूरा कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है। आप 50 का भर दो, 60 का भर दो, 80 का भर दो, तो 0 ही मानने आ रहा है। अगर आप 100% वजन भर देती हो तभी आपका वजन शो करता है, अन्यथा वजन शो नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ का सभी भाई बहन विशेष ध्यान दें। अब देखिए, निदेशालय से नया आदेश निकला है, इसको आप सभी भाई बहन विशेष ध्यान से देखें और दूसरे ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 11/5/2023 का आदेश है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी, इसका विषय क्या है इसको आप ध्यान से देखें एक बार सभी बहनें। विषय है पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण ट्रैकर के माध्यम से अंतिम छोर तक पोषाहार वितरण की निगरानी के संबंध में, यानी जो आप पोषण ट्रैकर पर पोषाहार चढ़ाती हैं उसको अंतिम छोर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए सभी जिलों के लिए आदेश निकल चुके हैं और बाल विकास यानी निदेशालय से निकाल दिए गए हैं। तो इसकी निगरानी होनी है, तो इस बात का देखें इसमें और क्या आदेश है, नीचे इसमें क्या लगा, उपयुक्त विषय शासन के पत्रांक संख्या दिनांक 20/4/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उप सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या दिनांक 10/4/23 की प्रति संलग्न करते हुए पोषण ट्रैकर के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार आपूर्ति की निगरानी व अनुश्रवण अंतिम छोर तक किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है। यानी कि जो पोषण ट्रैकर पर आप लाभार्थियों का राशन यानी THR चढ़ाती हैं वो हकीकत में उनके पास जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो इसके लिए नया इसमें क्या है इसको ध्यान से देखें, और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी हो सकती है, क्योंकि देखिए भारत सरकार के पत्र संख्या 10/4/23 के उल्लेख किया गया है कि पोषण ट्रैकर के अंतिम छोर तक पोषाहार वितरण की ट्रैकिंग हेतु एक SMS अलर्ट OTP
बेस्ट सिस्टम विकसित किया गया है। पोषण अभियान के सफल बनाने हेतु अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले लाभार्थी वर्ग यथा 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाएं। तो देखिए किशोरी बालिकाओं का राशन बहुत दिन से बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें किशोरी बालिकाओं के नाम दिए गए हैं, क्योंकि पोषण ट्रैकर पर भी किशोरी बालिका नहीं चढ़ी हुई हैं। किशोरी बालिकाएं 14 से 18 वर्ष एवं सेम बच्चों को प्रदान किए जाने वाला अनुपूरक पोषाहार के वितरण को QR कोड और SMS अलर्ट OTP के माध्यम से ट्रैक किया जाना है। यानी OTP आई, SMS भेजा जाएगा। आप यानी कि अपना जो उनका फ़ोन नंबर डला है उसको आप जिस तरीके से आपने आधार कार्ड को सत्यापन किया था उसी तरीके से यानी मोबाइल नंबर का सत्यापन करना है। आप जैसे ही उस पर पोषण ट्रैकर पर अपना जैसे उनका THR चढ़ाओगी और उसको यानी कि THR को चढ़ाने के बाद सबमिट करोगी तो उनके मोबाइल पर तुरंत SMS पहुंच जाएगा कि आपका राशन चढ़ गया है, आपके पास पहुंचा है कि नहीं। तो देखिए OTP के माध्यम से ट्रैक किया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति के पश्चात पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक अलर्ट SMS प्राप्त होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं लाभार्थी अपने मोबाइल के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार के पैकेट पर अंकित यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र पे जो पोषाहार मिलता है उसकी पैकेट पर अंकित कोड होगा। देखिए इस पर लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर अनुपूरक पुष्टाहार की पैकेट। मैं अब दूसरे इस पर कलर से कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अनुपूरक पुष्टाहार के पैकेट पर अंकित QR कोड को स्कैन कर अनुपूरक पुष्टाहार के कम्युनिटी निर्माण तिथि एवं पुष्टाहार के संबंधी अन्य सूचना का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुछ भी जानकारी कर सकते हैं, उस पर कोड डला हुआ आएगा। पुष्टाहार की जो पुष्टाहार आप बांटेंगे उस पर कोड डला होगा तो उसी से वो जानकारी कर सकती हैं। अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 10/4/23 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति की निगरानी व अनुसरण पोषण ट्रैकर के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। यानी अगर आप पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का राशन चढ़ा रही हैं और आपने नहीं दिया है तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा। अगर आपने पहली बार जैसे दे दिया, इस बार आपने दे दिया, अगली बार उनको नहीं दिया तो उनको पता चल जाएगा। उसके लिए उन्होंने फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। कार्यकर्ती एवं लाभार्थी अपने मोबाइल के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार के पैकेट पर अंकित स्कैन कर अनुपूरक पुष्टाहार कंपनी निर्माण तिथि तथा पुष्टाहार की संबंधी अन्य सूचना का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। अतः उक्त के क्रम में निर्देश किया जाता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 10/4/23 में दिए गए निर्देशों का अनुसार अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति की निगरानी व अनुसरण पोषण ट्रैकर के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए अब किसी को कहीं से मोबाइल पर यानी कि पहले जैसे मोबाइल फ़ोन आता था कि आपको पुष्टाहार मिला कि नहीं मिला था, तो अब इस बार मोबाइल फ़ोन किसी के पास फ़ोन नहीं आएगा, सिर्फ उनके पास SMS जाएगा। वो भी आपके जैसे ही आप पोषण ट्रैकर पर जिस तरीके से आपने 25 दिन का राशन भरा और भरने के बाद में आपने उस बटन को सबमिट को दबा दिया, सबमिट को जैसे ही टच करेंगे उनके पास SMS पहुंच जाएगा कि आपका पुष्टाहार आपके पास आया कि नहीं आया। तो उनको उस SMS के द्वारा उनको एक मोबाइल नंबर प्राप्त होगा। उस नंबर से वो बताएंगी कि हाँ प्राप्त हुआ है तो वो यस करेंगी और नहीं है तो नहीं करेंगी। जैसे ही वो यस है या हाँ ना में यानी वो कहती हैं तो आप अलर्ट रहें, कहीं ऐसा ना करें कि किसी लाभार्थी को आपने राशन दे दिया और उसको न दिया हो और दूसरे का चढ़ा दिया हो तो दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने सावधानी से काम करें, कहीं भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपने एक बार दे दिया एक बार नहीं दिया तब भी दिक्कत है। धोखे से आपने उस लाभार्थी को नहीं दिया, दूसरे को दिया और उसका नाम आपने धोखे से भी चढ़ा दिया तब भी आपके लिए दिक्कत है। तो जिस भी लाभार्थी को दें उसी का चढ़ाएं, अन्यथा न चढ़ाएं। अगर आपके पास लाभार्थी ज़्यादा हैं, पोषाहार कम मिलता है
तो लाभार्थी अपने अधिकारियों से बोलकर पोषार बढ़वाएं, नहीं तो अपने लाभार्थियों को डिलीट करवा दें। सरनीत कौर ब्रो का आपकी जो निदेशक हैं उनके आदेश है, और ये आपका 10/5 को निकला हुआ आदेश है, और 11 को उन्होंने यानी कि जिलों के लिए भेजा है। तो देखिए इसमें 10 लिखा हुआ है। तो अगली और भी खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लास्ट तक बने रहें। तो देखिए इस तरीके का एसएमएस जो आ रहा है वो इस तरीके का आएगा, सही पोषण देश रोशन। यहाँ से देखिए THR फॉर 25 डे का भरा हुआ है। क्या आपको THR यानी कि मिला कि नहीं, कंप्लीट पोषण हेल्पलाइन यानी मिला है तो ठीक है। यहाँ पर अगर ठीक है तो ठीक, नहीं है तो देखिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है वो छिपा दिया गया है, अभी हमने नहीं इसको ओपन किया है। तो इस हेल्पलाइन नंबर अगर उसको मिला है तो ठीक, नहीं मिला है तो इस नंबर पर उसको अपनी एक यस या हाँ या ना में भेजना है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। जिन भाई बहनों ने इसको शुरुआत कर दी है वो शुरुआत हो भी चुकी है। तो और मैं आपको एक खबर और बताना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सुबह की वीडियो का इंतजार करें। सुबह नई अपडेट के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सभी बहनें अपना देख लें, और अपने मोबाइल नंबर गलत ना डालें, मोबाइल नंबर एकदम से सही डालें, जिसका जो नंबर है वही डालें, जिससे कि उसका वेरीफाई हो सके। क्योंकि आप दे रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बहनें एक दो इधर उधर की दिक्कत होगी, नहीं तो बाकी सभी बहनें अपना सही से काम कर दी हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। धन्यवाद।